Now, first we will go through the definition. What is the definition of phrase? A group of related words that does not have a subject performing an action is phrase. सब्जेक्ट नहीं है जो कि एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं. जैसे अगर मैं लिखूं गोइंग टू, अब गोइंग टू आपस में क्या है? इट्स जस्ट गोइंग टू. ये कोई फ्रेज, ये कोई अपने आप में मतलब नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है. तो अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां आपने देखा एक सब्जेक्ट है आई, वर्ब है और पूरा ऑब्जेक्ट है. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं स्कूल जा रही हूँ. तो जब गोइंग टू एक सब्जेक्ट के साथ, एक सेंटेंस के साथ आता है तो एक अर्थ देता है. तो इसीलिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एन एक्शन इज फ्रेज. नेक्स्ट क्या है इसका? अ फ्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. सी, गोइंग टू इज अ part of this sentence, I am going to school. It cannot stand alone as a sentence. आप फ्रेज को अपने आप में सेंटेंस नहीं बोल सकते. यहाँ देखो, ये going to कोई सेंटेंस नहीं बना, ये क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. तो आपको एक आइडिया हो गया फ्रेज कहते किसे हैं. अब देखो नेक्स्ट हम मूव करते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेज? आपको पता है जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, हमने क्या किया? ये नाउन है, वो एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है. तो फ्रेजेस भी इन सभी तरह के होते हैं. नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज. तो हम धीरे धीरे सारे फ्रेजेस के बारे में जानेंगे और आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि फ्रेजेस कहते किसे हैं, नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है एंड वर्ब फ्रेज क्या होता है. तो इससे फायदा ये होगा, आपकी नॉलेज एनहांस होगी और सेंटेंस में अगर कोई भी एक वर्ड आया तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकोगे कि ये कौन से टाइप ऑफ वर्ब है. Now we will move to the next slide. यहाँ देखो नाउन फ्रेज. It is a group of words that work as a noun in sentence. आपको पता है नाउन किसे कहते हैं? Nouns are naming words. तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन की तरह सेंटेंस में काम करता हो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं. A noun phrase can be a single word, just the noun or more than one word. तो नाउन जो फ्रेज होता है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो दो एग्जाम्पल सेट किए. द येलो हाउस इज फॉर सेल. तो द येलो हाउस अपने आप में ये जो है, जो अंडरलाइन वर्ड है, थ्री जो वर्ड्स है, ये अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन जब सेंटेंस के साथ जुड़ते हैं तो ये पता चलता है कि ये सेल के लिए है, आप ये बिकने के लिए तैयार है. द येलो हाउस इज माइन, वी कैन राइट दैट कि वो जो येलो हाउस है मेरा है. तो व्हेन वी एड दिस फ्रेज टू अ सेंटेंस इट गिव्स डिफरेंट मीनिंग्स दैट वी वांट टू कन्वे टू द ऑडियंस और टू समवन एल्स. तो यहाँ नेक्स्ट देखो, आई वॉन्ट अ स्केट बोर्ड. अब अ स्केट बोर्ड सिर्फ आप लिखोगे तो इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, परंतु आई वॉन्ट अ स्केट बोर्ड, दैट मुझे वो स्केट बोर्ड चाहिए. तो इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग ऑन दिस. दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. आई इज अ सब्जेक्ट, वॉन्ट इज अ वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. यहाँ भी आप देखो द येलो हाउस जो नाउन द सब्जेक्ट की तरह हमने यूज किया है, इज फॉर सेल. अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एग्जाम्पल्स देख लो. To win a prize is my ambition. What is your ambition? To be winner or to win a
प्राइज। तो प्राइज लेना मेरा एम्बिशन है। जैसे हम बोलते हैं क्रिकेट इज वो हम क्या बोलते हैं, गोइंग आउट या बिकमिंग टीचिंग और बिकमिंग अ टीचर इज माई एम्बिशन। तो हमने क्या बोला, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन। आई ट्राई टू गेट द सम राइट, आई ट्राई टू गेट द सम राइट। तो यहाँ पर टू गेट द सम राइट इज अ नाउन फ्रेज, मोर देन वन वर्ड। अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट। तो यहाँ भी आप देख रहे हो मोर देन वन वर्ड। द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम। टू गो होम कहाँ जाना चाह रहा है, घर जाना चाहता है। तो ये भी एक नाउन फ्रेज हुआ। तो इस तरह से आपने देखा रेड मार्क जितने भी है दैट इज द नाउन फ्रेज। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनके विषय में अतिरिक्त आपको नॉलेज देते हैं, उसको ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव वर्ड्स इन अदर वर्ड्स कैन बी सेड एज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो फ्रेज क्या है एडजेक्टिव्स? If the group of words does in fact modify the noun or subject of the clause or sentence, then the phrase is in fact an adjective phrase. यदि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है जो कि सेंटेंस का है, तो हम उस फ्रेज को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। An example might be very beautiful. अब very beautiful अपने आप में सिर्फ दो शब्दों का एक ग्रुप ऑफ वर्ड है which has two words only. परंतु जब इसे हम सेंटेंस में डालते हैं तो क्या होता है? The very beautiful women walk down the street. रास्ते से कौन चल कर आई? The very beautiful women. अब हम the very beautiful को ऐसे भी कर सकते हैं, My mom is very beautiful. My sister is very beautiful. My house is very beautiful. तो very beautiful एक एडजेक्टिव फ्रेज है। आप इसको सेंटेंस में डालकर इसका अर्थ आप कुछ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो आप। The chief lived in a stone house. तो stone house इसको हम कैसे इसको एडजेक्टिव फ्रेज में लिखेंगे? The chief lived in a house built of stone. Stone house आपने देखा एडजेक्टिव कैसा कर? Stone house। बट हमें तो फ्रेज बनाना है, तो हमने क्या लिखा? A house built of stone। तो इस तरह से आपको built of stone अपने आप में एक देख लो सिर्फ जंबल ऑफ वर्ड्स है, built of stone। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं I like to see a smiling face। अब smiling face एडजेक्टिव है, smiling पता है आपको, परंतु इसका एडजेक्टिव फ्रेज अगर रहे तो I like to see a face with a smile on it। तो एक ऐसा फेस जिस पर स्माइल है वो मुझे पसंद है। तो with a smile on it ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। I love to see a white elephant। तो कैसे हम करेंगे? I love to see an elephant with a white skin। तो with a white skin जो है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। तो आपने देखा किस तरह से एडजेक्टिव से हमने एडजेक्टिव फ्रेज बनाया। We will move। अब हम चलेंगे एडवर्ब फ्रेज की तरफ। एडवर्ब फ्रेज किसे कहते हैं? This phrase is two or more words that act as an adverb. What is adverb? Adverb qualifies verb. He runs. He runs how? He runs fast. तो जो fast है वो क्या कर रहा है? verb run को qualify कर रहा है, modify कर रहा है। परंतु अगर हम ये बताएं he is a fast runner, तो यहाँ जो fast है वो as an adjective हो जा रहा है। तो आपको एक तरह से ध्यान देना है, he runs fast। See, he runs fast। तो run को जो कि एक verb है
क्वालिफाई ये कर रहा है, तो दैट इज एडवर्ब, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि जो एडवर्ब फ्रेज है वो क्या करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है। इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एडवर्ब को भी और एडजेक्टिव को भी। तो तीन चीजों को ये एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाई करता है, वो वर्ब होता है, एडवर्ब होता है और एडजेक्टिव होता है। एंड कैन टेल हाउ, वेयर, व्हाई और व्हेन। तो ये हमें बताता है कैसे, कहां, क्यों और कब। अभी हम देखो एक छोटे छोटे फ्रेजेस के थ्रू आपको बताऊंगी कि हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन कैसे। विथ ग्रेट रिग्रेट, हाउ, with great regret, at the corner, that is where, to understand better, that is describing why, ये why do you read the chapter again and again, तो I read the chapter to understand better। तो इस तरह से where is my coffee mug, it is at the corner of the room। तो इस तरह से हम ये जो phrases हैं उस तरह से हम लोग हाउ, वेयर, वाई, व्हेन को बताते हैं। इन एन आवर, डिस्क्राइबिंग व्हेन, कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, इन एन आवर, राइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जांपल्स आप देख लो। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ये जो ब्रेवली है दिस इज एन एडवर्ब, लेकिन इन अ ब्रेव मैनर दिस इज अ एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। He has painted his art beautifully। देखो ये fought को बता रहा है, ये painted को बता रहा है। painted कैसे, beautifully, तो ये adverb है। अब हमने क्या लिखा इसको adverb phrase डालने के लिए, he has painted his art in a beautiful style। तो in a beautiful style is an adverb phrase। he acts unwisely, he acts without wisdom। तो this is adverb and this is adverb phrase। तो हमने देखा ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज है। अभी एक बचा प्रीपोजिशनल फ्रेज। व्हाट इज प्रीपोजिशन? आपको पता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो रिलेशन को बताता है वो प्रीपोजिशन होता है। तो every prepositional phrase is a series of words made up of a preposition and its object। With him, with whom, with him, तो with is a preposition। I was with him, I subject किसके साथ था, with him, तो with him, ये with जो है preposition है। तो ये preposition और object क्या हो गया, him। तो the object may be a noun, him is what, a pronoun, आपको पता है। I can write I was with मीरा, I was with someone else, जो भी है तो वो नाउन हो जाएगा इफ यू से द नेम। अगर मैं प्रोनाउन यूज करूंगी तो प्रोनाउन, जेरन और क्लॉज। A prepositional phrase functions as an adjective और adverb। तो prepositional phrase को हम यूज करते हैं adjective और adverb की तरह। Example, the women on the boat। कौन सी women? हर कोई नहीं, जो बोट पर है। तो हमने एडजेक्टिव की तरह ऑन द बोट बताया, इज माई आंट कैरोल। तो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव हमने ऑन द बोट यूज किया। एग्जाम्पल देख लो। द चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, स्वीट्स। तो फॉन्ड ऑफ इज एन प्रीपोजिशनल फ्रेज। he has no desire for fame, desire for fame। Now he is quite confident of success। तो अब देख लो ये of, for, of, ये सारे preposition हैं। तो हमने क्या किया, preposition से दो वर्ड से इसको prepositional phrase बनाया। He has no likings for cars। तो अगर confident of अपने आप में रहे तो कुछ ही इसका अर्थ नहीं है, लेकिन जब हम सेंटेंस के साथ इसको जोड़े तो इनके अर्थ चेंज होते रहेंगे।
अभी अंत का है, वो है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज किसे कहते हैं? वर्ब आपको पता है, एक्शन। अ वर्ब फ्रेज कैन बी द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज। आपको ये बार बार वर्ड आ रहा है क्लॉज। क्लॉज मतलब फ्रेज अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है। क्लॉज इज लाइक अ सेंटेंस, क्लॉज इज अ सेंटेंस। तो फ्रेज और क्लॉज में ये फर्क होता है। फ्रेज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड क्लॉज इज अ सेंटेंस। तो इसीलिए हम देखो और सेंटेंस और अ क्लॉज, देयर विल यूजली बी अ हेल्पिंग वर्ब इन एडिशन टू द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? आपको जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डू, डिड, डज, ये सारे ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो अभी देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब फ्रेज को यूज करते हैं। दे आर सिंगिंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब सिंगिंग, और ये हो गया आपका पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो दे हो गया सब्जेक्ट, आर से यहां पूरा हो गया प्रेडिकेट। ये पूरा हो गया आपका प्रेडिकेट। देखिए वर्ब फ्रेज कैन बी द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज। सेकेंड रूल भी हमने देखा, एक हेल्पिंग वर्ब रहता है इन एडिशन टू द वर्ब। देखो सिंगिंग के साथ आर है। नाउ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब था डिमांड। I call for an explanation from my servant for his conduct. तो हम डिमांड, आई डिमांड, तो हम अगर वर्ब फ्रेज लिखते हैं कॉल फॉर, आपने देखा इंग्लिश भी एक अच्छी हो गई, स्टैंडर्डाइज हो गई, और हमने वर्ब फ्रेज का इस्तेमाल किया जिसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ब्रेक अवे, ब्रेक अवे मतलब रन अवे। द हॉर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द स्टेबल। कम अक्रॉस मीन्स मीट। On my way to school, I came across an old friend of mine. तो इस तरह से आपने देखा फ्रेजेस को कैसे हम यूज करते हैं सेंटेंस में। आपका क्या काम रहेगा, व्हाट इज योर होमवर्क दैट आई एम गिविंग यू, जस्ट टू गो थ्रू द सेंटेंसेस, and once you go through the sentences, just find out what type of verb, what type of phrase is that. Phrase doesn't have a subject. Always remember, phrase is just a group of words and it is a part of a sentence. Once you find phrase, you try to find which type of phrase is that. Is it noun or pronoun or adjective or verb or preposition? Preposition phrase बहुत ही आसान है, सारे preposition के साथ रहेंगे। Verb phrase सारे verb form रहेंगे। Noun phrase noun रहेंगे, आपको पता है नाउन, मैंने येलो हाउस का एग्जाम्पल दिया। एडजेक्टिव जो रहेंगे वो क्वालिफाई रहेंगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इटसेल्फ इन एन एडजेक्टिव। और जो एडवर्ब रहेगा वो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप फ्रेजेस को अलग अलग पहचान पाएंगे एंड देन यू विल थिंक कि यस दिस चैप्टर इज कंप्लीट। प्लीज ट्राई टू फाइंड एट होम ऑल द फ्रेजेस एंड बी परफेक्ट इन दिस। और मेरे स्लाइड्स को बार बार देखिए, बार बार देखने से आपको ये आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्न टुडे phrases, types of phrases, definition and classification and detail of each type of phrase। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और नए ग्रामर का रूल आपको बताऊंगी एंड आई विल ट्राई टू मेक इट very interesting. Thank you.